नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे, ये अखिलेश यादव के ट्वीट्स हैं। ट्वीट्स इसलिए किए गए क्योंकि सरकार ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया है। अखिलेश जी के द्वारा किए गए इन ट्वीट्स का आज पूरा पोस्टमार्टम हम करेंगे और इनकी सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। मामला वही इटावा के कथावाचकों का है। कथावाचक मुकुट सिंह यादव और संत सिंह यादव, ये दो नाम जब अपराध की किताब में दर्ज हो चुके हैं। पूरा मामला तो आपको पता ही होगा। 21 जून 2025 को जब इटावा के दादरपुर गांव में भगवत कथा का आयोजन हुआ, मुकुट सिंह यादव और संत सिंह यादव दोनों कथावाचक के रूप में मंच पर थे, लेकिन रात होते होते माहौल बदल गया। कथावाचकों का आरोप है कि गांव वालों को जब पता लगा कि वे यादव जाति से हैं तो उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने कथा का आयोजन करने वाले परिवार और गांव के कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़ित कथावाचकों के पास 2 फर्जी आधार कार्ड मिले और गांव की एक महिला ने उन कथावाचकों के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाया। पुलिस ने गांव वालों के कहने पर कथावाचकों के खिलाफ भी छेड़खानी और 2-2 आधार कार्ड रखने का मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों कथावाचक कोर्ट की शरण में पहुंचे और एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की मांग की, लेकिन 16 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों कथावाचकों के खिलाफ वारंट जारी हो गया और यूपी पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। फिलहाल दोनों कथावाचक फरार हैं। इस मामले पर सियासत तो पहले दिन से ही शुरू है। कथावाचकों को यादव बताकर अखिलेश यादव अपनी पीडीए वाली राजनीति को धार देने में लगे थे, लेकिन कथावाचकों की गिरफ्तारी का वारंट जारी होते ही अखिलेश यादव आरोपों की पिच के फ्रंट फुट पर खेलने लगे हैं। देखिए वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। पक्षपात, अखिलेश जी पक्षपात की बात कर रहे हैं। क्या पक्षपात की बात अखिलेश जी के मुंह से शोभा देती है? अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो इतने बड़े पक्षपाती थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट तक परेशान हो गया था। हाईकोर्ट से भैया जी को डांट पड़ी थी। शायद आपको सीओ जियाउल हक का मामला याद होगा, और अगर याद नहीं है तो आपको याद दिला देते हैं। 2013 में कुंडा में पुलिस के सर्किल ऑफिसर जियाउल हक की हत्या हो गई थी। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि मामला अखिलेश जी के दिल के करीब था। अखिलेश जी ने एक बार नहीं 2 बार मुआवजा दिया था। 25 लाख एक बार और 25 लाख एक बार, कुल 50 लाख। इसके बाद घर के 2 लोगों को पुलिस में नौकरी भी दी थी। सांत्वना देने के लिए 2-2 बार लखनऊ से कुंडा दौड़ गए थे। हाईकोर्ट तक ने सवाल उठा दिया था। हाईकोर्ट ने पूछा था कि पहले तय कर लीजिए कि कितना मुआवजा देना है और घर के कितने लोगों को नौकरी देनी है। और इसी घटना के कुछ ही महीनों बाद जब इलाहाबाद के बड़ा थाना प्रभारी आरपी द्विवेदी को अपराधियों ने ऑन ड्यूटी गोली मार दी थी, तो सांत्वना देने उनके घर जाना तो दूर, उनके घर वालों को मुआवजा देने तक के लिए रुला दिया गया था। इसे कहते हैं पक्षपात। आपके पक्षपात की तो यूपी में गाथाएं सुनाई जाती हैं। सरकारी योजनाओं से लेकर सफाई तक हर चीज में पक्षपात की कहानी। और न्याय, अखिलेश जी न्याय की बात करते हैं। अपने शासनकाल में 2013 में कुल 7 जनपदों में खुंखार आतंकवादियों पर दर्ज कुल 14 मामलों के मुकदमे उन्होंने वापस लेकर उन्हें फ्री छोड़ दिया था। ये वो आतंकी थे जिन्हें पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ा था। आपने वोट बैंक के लिए आतंकियों को छोड़ दिया था और आज आप न्याय की बात कर रहे हैं। और अखिलेश जी आज क्या कह रहे हैं? यूथ बाहर का रास्ता दिखाएगा। तो यूथ अखिलेश जी को 2017 में ही बाहर का रास्ता दिखा चुका है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 2022 में योगी के चेहरे पर बीजेपी ने फिर से जीत दर्ज की।
हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव एक अपवाद रहा, क्योंकि उसमें संविधान चला, आरक्षण चला और वो लोकसभा का चुनाव था मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं। 2024 का चुनाव और उसके मुद्दे बाढ़ का पानी जैसे थे, जो पानी अब सूख चुका है। और उसके बाद यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर चुनावी परिणाम हमने देखे, जहां हारी हुई सीट भी योगी के नेतृत्व में बीजेपी जीतने में कामयाब रही। दरअसल अखिलेश यादव इस कांड को अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने का हथियार बना रहे हैं। सवाल है कि कथावाचकों के फर्जी आधार कार्ड और छेड़खानी के आरोपों पर वे चुप क्यों हैं? क्या ये सिर्फ पीडीए की सियासत है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुकुट सिंह और संत सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे या ये सियासी तूफान और तेज होगा? दर्शकों, इटावा कथावाचक कांड अब सिर्फ अपराध की कहानी नहीं बल्कि सियासत का रणक्षेत्र बन चुका है। अखिलेश यादव का ट्वीट एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूपी की जनता अब सियासी ड्रामे से ऊब चुकी है। मुकुट सिंह और संत सिंह फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश में है और कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। लेकिन इस कहानी का असली सवाल यह है, क्या इटावा का यह कांड सियासत का हथियार बनेगा या सच को इंसाफ मिलेगा? दर्शकों, आपकी राय क्या है? क्या अखिलेश जी का ट्वीट सही है या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सच्चाई की तलाश में हम आपके साथ हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।